हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 8 दशमलव जो एक स्टार्ट किए थे वो 4 तक हम पूरा कर लिए थे। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति जो स्टार्ट किए थे वो तो पूरा हम कर लिए थे। अभी हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी प्रश्नावली 9.1। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारा जो वीडियो है वो अगर जो आपको अच्छा लग जाए तो एक लाइक और एक ज़रूर कमेंट कर देना। तो चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं और 9.1 आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक याद कर पढ़ लेना है, देख लेना है। आपको रटने से याद नहीं होगा। अगर जहाँ पे 10 है वहाँ पे आपको 15 या 12 कर दिया जाएगा तो आप फंस जाइएगा। इसलिए आप जितना ही पढ़िए उतना समझ करके पढ़िए, क्योंकि आपको 10 दे दे या 40 दे दे या 50 दे दे, उसके लिए आपको डरना नहीं है। धड़ाक बना देना है और दिखा देना है, ठीक है। अगर आप 10th पास कर जाते हैं तो आप अगला उम्मीद जरूर ये रखिएगा कि अगला जो होगा वो हिंदी मीडियम से नहीं, बल्कि आप गरीब भी हो तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा। चाहे आप बिहार से हो या झारखंड से या अरुणाचल प्रदेश से, कोनो भी कंट्री से हो, तो आप अधिकतर उम्मीद रखिएगा कि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़े। क्योंकि 10वां के बाद आप अगर जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको नॉलेज के साथ साथ थोड़ा बहुत इंग्लिश भी स्पीकिंग करना आ जाएगा। क्योंकि बिहार में जो दिया हुआ है 10वां तक, तो इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि 10वां में अगर जो इंग्लिश आप फेल भी हो जाते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। इसमें आपको जितना ही पढ़ना है उतना पहले लिख लेना है और आपको समझ समझ के पढ़ना है और समझ समझ के लिखना है। अगर आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप उम्मीद करता हूं कि सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, शक्कर का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो 20 मीटर का डोर है, उस पर चढ़ रहा है। तो चलिए हम डोर बना लेते हैं। तो ये जो डोर होगा, ये चलिए हम सीधा करके एक डोर बना लेते हैं। ये डोर हो गया। ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो ये डोर हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है और बनाते जाना है, क्योंकि आप अगर जब पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर वही आप थोड़ा थोड़ा काम करते जाइएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। अगर आप चित्र बना लेते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में उतना दिक्कत नहीं होगा। तो हमें एक डोर खींच लिए, उसके बाद हम आगे पढ़ लेते हैं। दिया हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधे हुआ है। माने शिखर जो है, शिखर या तो आप एक चिमनी भट्ठा ले लीजिए, वो एक शिखर हो गया और उससे मने बांधा हुआ है, उससे जो है वो बांधा हुआ है। तो इस जगह से मने ये एक खंभा हो गया, ये खंभा हो गया। थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। ये जो है ये खंभा हो गया और ये एक डोर जो है खींचा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यदि भूमि स्थल के
साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये जो कोण है, ये तो एक कोण बन गया। ये कोण कितना डिग्री का बनेगा? तो ये बन जाएगा 30 डिग्री का। क्वेश्चन में ही बोल रहा है जो डोर जो घिंचा हुआ है वो 30 डिग्री का है। तो आपको इस तरह से कर लेना है। उसके बाद ये जो कोण होगा ये 19 डिग्री का होगा, यानी 90 डिग्री का। तो इस कोण के सामने ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, कर्ण। और ये जो 30 डिग्री है इस कोण के सामने ये लंब हो जाएगा। जैसे आप 8.1 में पढ़े थे सेम उसी प्रकार है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हम कोण मान लेते हैं, ये ए हो गया, और ये बी मान लेते हैं, ये सी हो गया। जब कर्ण और लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, आधार। अब आपको क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है, अब हम फिर से एक दा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तब आपको जो ऐसे तो आपको लंब पूछ रहा है, ये लंब, तो आपको लंब निकालना है। तो चलिए हम जैसे 1 नंबर में बतलाए थे आपको 8.1 में, उसी प्रकार आपको कर लेना है। जैसे हम बतलाए थे एल ए लाला कक, लाला कक बतलाए थे। अब उसी तरह से आपको बतलाए थे कक लाला लिखने के लिए। तो कक लाला, अब आपको कक कक लिख देना है, उसके बाद लाला लिख देना है। चलिए हम लाला लिख देते हैं, कक हो गया हमारा। अब लाला लिख देते हैं, एल ए हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन। ये कॉस, ये कॉस 1, कॉस 1 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है? लंब। तो लंब में क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, तो साइन। तो चलिए हम साइन लिख देते हैं, साइन। साइन साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा। ऐसे हम मान सकते हैं। आपको परीक्षा में ये लिखने का, हिंदी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। कोण ए बी सी ऐसे करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं। अब इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद आपको साइन 30 डिग्री का मान आपको बतला दिए थे कि आपको याद कर लेना है। अगर आपको याद नहीं है तो नहीं बनेगा, आपको मान याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर लंब। लंब तो दिया हुआ है नहीं, तो इसको हम एच मान लेते हैं। इसको हम ये जो है ये इसको हम एच मान लेते हैं, एच। तो हम एच बटे कर्ण कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। अब हम कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं। ऐसे आप
ए बी भी करके बना सकते हैं, वो भी आपको बतला देंगे। तो कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2h, पहले आपको ये कर लेना है कोना कोनी। तो 20 मीटर बराबर 2h, उसके बाद आपको 2h बराबर 20 मीटर कर देना है। उसके बाद h बराबर 20 मीटर बट्टे 2 कर देना है। तो 10 दूना 20, तो h का मान क्या हो गया 10 मीटर। अगर जी आप कोण ABC करके परीक्षा में बना रहे हैं तो आपको इस तरह से बनाना है। साइन बराबर ये A बटे B, तो AB, उसके बाद AC यानी AC, उसके बाद साइन 30 डिग्री का आपको निकालना है। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ए बी को हम क्या माने हैं H, तो H बटे, अब AC को हमें, AC हमारा दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 मीटर। उसके बाद आपको मान बैठा देना है, ये कितना हो जाएगा 1/2 20 मीटर। अब आपको कोना कोनी गुना कर देना है। चलिए हम कर देते हैं। 2h बराबर 20 मीटर, उसके बाद h बराबर 20 मीटर बटे 2, तो 10 दूना 20, तो h का मान कितना आ गया, तो 10 मीटर। आपको h पूछ रहा था, तो ये कितना हो गया 10 मीटर। तो इस प्रकार से आप 1 नंबर 9.1 का 1 नंबर बना सकते हैं। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए आपको इस प्रकार से बना लेना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पढ़ाई बढ़िया लगे तो। थैंक यू।